नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022-23 इसको लेकर आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर जनवरी में हम लोगों की भर्ती आने वाली है, क्योंकि अब एकदम से क्लियर हो चुका है आपकी 35,757 पदों पर भर्ती ये जनवरी के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी। तो इन बचे हुए दिनों में हम तैयारी कैसे करें कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप ये 4 काम कर लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 काम ये आप कर लोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है और इतनी तैयारी अगर आप लोगों ने कर ली तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 1 आपको क्या करना है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे दो अभी जेल बॉर्डर का पेपर हुआ था, उससे पहले आपके 49,568 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, उनको आपको देखना है और उनका एनालिसिस करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पेपर्स को आप सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरी बात है कि आप कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, ले लीजिए और विद इन टाइम। ठीक है, ऐसा भी नहीं है ऐसे ही लगाने बैठ गई, आप टाइमर लगा के विद इन टाइम अभ्यास पेपर लगाइए डेली। ठीक है, डेली एक अभ्यास पेपर आप ज़रूर लगाइए। फिर आता है आपका एक और सेक्शन की कमज़ोर विषय। नंबर तीसरा है कि आप एनालिसिस कीजिए अभ्यास पेपर से कि आपका कमज़ोर विषय कौन सा है। वीक टॉपिक को छांटिए और उस टॉपिक की जड़ तक पहुंचिए कि आप लोग क्यों नहीं उसको कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप कमज़ोर विषय को देखिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कमज़ोर विषय को अगर आपने एनालिसिस कर लिया कि अगर हम यहाँ पर ये पेपर में यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ तो ये पेपर में अभी ना मेरा टॉपिक छूट जाए, तो उसको एकदम से क्लियर कर लीजिए। फिर चौथी बात आती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि विगत वर्ष पेपर विश्लेषण। ये क्या है कि देखिए, जो विगत वर्ष आप पेपर प्रश्न पत्र को लगाएंगे उसमें आपको विश्लेषण करना है कि किस टॉपिक से हमारे कितने प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आप रीजनिंग का उठा के देखा तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और आपका सादृश्यता परीक्षण, मिसिंग नंबर्स या काउंटिंग फिगर्स से, यानी कितने प्रश्न किस टॉपिक से हमसे पूछे गए थे, किस चैप्टर से पूछे गए थे, उसको देखना है। और हर एक टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में, उसको देखना है और उसको क्लियर करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो फिर इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। रामबाण इलाज इसका यही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाइए, उसका विगत वर्ष का जो पेपर आप लगाएंगे उसका विश्लेषण कीजिए कि आप मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर पाया और ये क्वेश्चन कर क्यों नहीं पाया और किस टॉपिक से ये प्रश्न है, अब इस टॉपिक से हमारा कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस तरीके से आप लोग एनालिसिस करिए और अपने मजबूत करिए। ठीक है, जो विश्लेषण बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, दूसरी बात आती है कि कमज़ोर विषय ये भी आपको छांटने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, गधों की तरह नहीं लगना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र लगाने हैं, अभ्यास पेपर लगाने हैं और कमज़ोर विषय को छाँटना कि इस टॉपिक ये हमने पढ़ा तो है लेकिन हम इसके प्रश्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है उस टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, तो ताकि आगे कोई भी प्रश्न आए उससे आपका प्रश्न ना छूटे। अगर आपने ये 4 काम कर लिए ना, तो भाई साहब सिलेक्शन के आप लोग बहुत करीब होंगे, औरों से बहुत आगे होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा। उसके अलावा आपको जो टॉपिक नहीं आता उसका आपको बताएगा कि ये प्रश्न पेपर में आता है लेकिन आपने नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोग सिलेबस पे भी ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। 56 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, तो रीजनिंग पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए, मैथ पर फोकस करिए और हिंदी पर। हिंदी पर जिसने 38 में 38 या 35 प्रश्न भी सही कर दिए ना, तो भाई साहब यहाँ से हो जाते हैं 35 प्रश्न सही। तो सिलेक्शन हिंदी, रीजनिंग और मैथ ही दिलाता है। जीएस में अगर आपने 10 भी क्वेश्चन सही कर दिए ना, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। 38 में से 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग जीएस पढ़ ही लेते हो। ये 3 आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको स्कोर डाउन नहीं करना है। अगर इनमें आपका स्कोर डाउन हुआ, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएँगे। तो यही फंडा आपको आज़माना है। आपको सीधा मैथ ऐसा नहीं शुरू से पढ़ने बैठ गए, रीजनिंग शुरू से पढ़ने बैठ गए, हिंदी, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है क्या करना है कि स्मार्ट वर्क करना है,
आपको विगत वर्ष के प्रश्न पेपर सॉल्व करने हैं, अभ्यास पेपर लगाने हैं और उसमें कमज़ोर यानी वीक टॉपिक को छाँटना है और उस पर काम करना है। विगत वर्ष के पेपर का विश्लेषण देखेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, जो ज़्यादा जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कहीं से भी सर्च मारो यूट्यूब से और किताब से, जहाँ से भी आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाओ। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, तो 8 में से आपको आठों के आठों सॉल्व करने हैं। अगर आपको करना है, अगर ऐसे आपने एक-एक टॉपिक को क्लियर कर लिया ना, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही 4 आपको करने हैं और कोई स्मार्ट वर्क ही करना है, आपको ऐसा नहीं है शुरू से सिलेबस लेके बैठ गए कि ये टॉपिक भी करना है, ये भी करना, ऐसे आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है? तो आपको बस अपना ये देखना है कि मेरी कमज़ोरी कौन-सी है और किसी भी कमज़ोरी को लेकर पेपर में नहीं बैठना है। अगर आपने ये 4 काम कर लिया ना, तो भाई साहब सिलेक्शन इस बार आपका भी होगा, ठीक है? तो यही आप लोगों को बताना था। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।